कर्म और भाग्य आज के हमारी वीडियो का चर्चा का विषय यही है। कर्म की क्या महत्ता है, भाग्य का निर्माण कैसे होता है। दोस्तों, मैं आचार्य राजेश आज आपको बताने जा रहा हूँ कर्म कितने प्रकार के होते हैं और हमारे कर्म से ही हमारे भाग्य का निर्माण होता है, वो कैसे होता है और अपने भाग्य को हम कैसे आगे बदल सकते हैं या बदलने की कोशिश कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं शास्त्रों में: संचित कर्म, प्रारब्ध और कर्मण्य कर्म। जैसा कि आप लोगों को पता है, गीता में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था कि मनुष्य की आत्मा अजर अमर है, वो सिर्फ शरीर बदलती रहती है। हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है उसने पूर्व में भी कितने जन्म लिए हैं और आगे भी कितने जन्म लेगा, इसके कोई किसी के पास गणना नहीं होती है। तो जितनी बार इस आत्मा ने नए शरीर में प्रवेश करके जन्म लिया और उस जन्म में उस शरीर के द्वारा जन्म से लेकर मृत्यु तक जो कर्म किए गए, उनमें से कुछ कर्मों का प्रतिफल तो उसी जीवन में मिल गया, बाकी के हुए बचे हुए जो फल है वो जमा हो जाते हैं और जन्मों जन्म के इसी कर्मों के जमा फल को संचित फल के नाम से जानते हैं। दूसरा आता है प्रारब्ध। प्रारब्ध उन्हीं संचित कर्मों का एक हिस्सा है जिसका प्रतिफल मनुष्य को इस जीवन में भुगतना पड़ेगा। प्रारब्ध को ही हम कुंडली में ग्रहों के रूप में, ग्रहों की स्थिति के रूप में देखते हैं। तीसरा जो कर्म है वो है कर्मण्य कर्म, जो इस जन्म में हम कर रहे हैं या आगे जब तक इस लोक में है हमें करना पड़ेगा। अब संचित कर्म के ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं है, प्रारब्ध के ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं है, तो हमारा अधिकार कहाँ बचता है? सिर्फ और सिर्फ इस जन्म के कर्म पे, जिसे कर्मण्य कर्म के नाम से जाना जाता है। क्योंकि प्रारब्ध तो हमारे को ट्रांसफर हो चुका है। जब आप ज्योतिष के पास जाते हैं, ज्योतिष आपके कुंडली का अध्ययन करते हैं और ये बताते हैं कि कौन से ग्रह आपके शुभ प्रभाव में हैं, मजबूत स्थिति में हैं, कौन से ग्रह अशुभ प्रभाव में हैं या कमजोर स्थिति में हैं, और शुभ प्रभाव वाले ग्रहों के अगर कमजोर स्थिति में हो तो उसकी स्थिति को और मजबूत करके शुभ प्रभाव में वृद्धि कैसे की जाएगी, अशुभ प्रभाव वाले ग्रहों के अशुभता को कम कैसे किया जाएगा, ताकि हमें इस जीवन में शुभ प्रभाव ग्रहों से ज़्यादा मिले, अशुभ प्रभावों की कमी हो। इसी को उपाय कहते हैं, प्रतिहार कहते हैं। 5 प्रकार के उपाय शास्त्रों में बताए गए हैं: मंत्र, तंत्र, यंत्र, दान और स्नान। अब मुख्य विषय आज का क्या है? कर्म। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारा चक्र कर्मों का ही है, हमारे ही पिछले जन्मों के कर्म हैं जो हमें प्रारब्ध के रूप में मिले हैं। अच्छे या बुरे परिणाम उसके हमें भुगतने पड़ रहे हैं। अब जो उपाय बताए गए हैं वो भी हमारे ही कर्म होने चाहिए, क्योंकि अपने पुराने कर्मों को ठीक करना है हमें। तो मुख्य बात यह है कि जो भी उपाय करने हैं यथासंभव, जितना संभव 10 उपाय बताए गए हैं उसमें से हम जितने कर पाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से स्वयं ही मनुष्य को अपने कर्मों को के द्वारा उन उपायों को करना चाहिए, न कि किसी अन्य के द्वारा हमें उस उपायों को करना है। अगर अन्य के द्वारा करना है तो उससे अच्छा है आप ना करें।
जितना कर सकते हैं उतना करें, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारे साथ चलते हैं। हमारे कर्म से ही हमारा भाग्य बदलता है, हमारे कर्म से ही हमें खुशियाँ या दुख मिलेगा। तो आज का मुख्य विषय मेरा यही है। अब इसमें मंत्र जाप करना होता है, तंत्र में पूजा पाठ कर्मकांड होते हैं, यंत्र मंत्र और तंत्र का मिक्स है, जिसमें विभिन्न प्रकार के रत्न उपरत्न, कुछ आपके ग्रहों के यंत्र और बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। वो धारण करना होता है, कुछ धारण करते हैं, कुछ को नदियों में बहाते हैं, अलग अलग प्रकार के हैं वो। उसके बाद आते हैं दान। दान मुख्यतः उन ग्रहों का किया जाता है जो ग्रह हमारी कुंडली में अशुभ प्रभाव में होते हैं, उसकी अशुभता में कमी लाने के लिए उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान किया जाता है। दान में महत्व यह रखता है कि दान सुपात्र को किया जाना चाहिए। तो दान को भी बहुत सोच समझ के करना है, क्या दान करना है और किसे दान करना है। स्नान की विधि बताई गई है। स्नान से भी ग्रहों की शांति होती है। जैसे पानी में हम क्या डालकर स्नान करें, किन ग्रहों के लिए कौन सी चीज़ों का पानी में मिश्रण करके स्नान करें, कब स्नान करें। जैसे अभी आपने देखा होगा कुंभ स्नान के लिए करोड़ों की संख्या में इलाहाबाद में प्रयागराज में भीड़ उमड़ रही थी संगम में स्नान के लिए। इस स्नान का विशेष महत्व है, इससे काफ़ी लाभ मिलता है, हमारे ग्रह ठीक होते हैं।